All right, students, welcome all of you. In this video, we are going to discuss the while loop. Okay, so what is today's agenda? First, we have to discuss what is while loop and what is the syntax of while loop. After that, we will see the explanation of the syntax. After that, we will see the working of while loop, and after that, we will see a dry run a program. Okay, so let's get started. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज व्हाइल लूप। सो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि फॉर लूप का हम यूज तब करते हैं जब हमको पता हो कि कितनी बार आइट्रेशंस होने वाली है। ओके, जैसे आपको अगर 10 टाइम्स आपका नंबर प्रिंट करवाना है तो देन यू नो हाउ मेनी टाइम्स यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। ओके, यानी कि ब्लॉक ऑफ कोड कितनी टाइम 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। उस केस में आपको पता है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि आप 1 से लेके 100 के बीच में वो सभी नंबर्स फाइंड आउट करें जो कि इवन है या फिर जो ऑड है या फिर प्राइम नंबर है, तो आपको नहीं पता है कि कितनी बार कोड हमारा एग्जीक्यूट होना है। ठीक, या जैसे बोल दिया जाए कि आपको क्या करना है कि जितने भी ऑड नंबर है ना उनका सम आपको प्रिंट करना है। ओके, या फिर जितने इवन नंबर है उनका आपको सम प्रिंट करना है, जैसे 1 से लेके 1000 नंबर्स के बीच में जितने भी इवन है। तो वहां पे ना ये फॉर लूप से प्रोग्राम लिखना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हालांकि वो उससे भी जाएगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप कर उससे भी सकते हैं। लेकिन क्या है कि एक होता है ना, जैसे स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, ठीक है ना, जो आपको प्रॉब्लम जिस टाइप की है तो आप उस टाइप के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे, सो दैट वो इजीली आपकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लेगा। उसी तरीके से हम जब हमारे पास किस टाइप की प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करके उस टाइप का हम क्या करने लूप का यूज करते हैं। ओके, सो इसका यूज तब करते हैं। व्हाइल लूप क्या होता है कि व्हाइल लूप इट इज यूज्ड व्हेन वी नो व्हेन वी डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स प्रोग्राम इज गोइंग टू एग्जीक्यूटेड। ओके, सो उस केस में यूज करते हैं। अब दूसरी बात करते हैं सिंटैक्स के बारे में। तो देखो, उसमें हमारा पहले इनिशियलाइजेशन होता था फॉर लूप में, फिर कंडीशन दी जाती थी, फिर अपडेशन होता था। इसमें एक स्पेशल थिंग क्या हो रही है कि इसमें इनिशियलाइजेशन जो है ना, इस लूप से देखो ना पहले होता है, ठीक है ना, पहले आपका इनिशियलाइजेशन हो जाता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये कि इसमें जो है ना अपडेशन जो होता है हमारा, अपडेशन जो इसमें हो रहा है वो हमारे लूप के अंदर हो रहा है। अब ये देखिए, अपडेशन यहाँ पे हो रहा है, हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद लास्ट में हमारा क्या होगा, अपडेशन हो जाएगा। और फिर ये अपडेशन ना, फिर ये यहाँ पे वैल्यू जाके चेक करेगा, फिर ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। अभी वो वर्किंग बताऊंगा, ठीक। तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन, जहां पे हम वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हैं। अब एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं सिंटैक्स की। तो देखो, सिंटैक्स में हमारी इसमें भी 3 चीजें हैं। पहला इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन है, अपडेशन है। इनिशियलाइजेशन जहां पे हम वैल्यूज को इनिशियलाइज करेंगे, आफ्टर दैट कंडीशन, जो कि कंडीशन बताएगी कि हमारा ब्लॉक ऑफ कोड कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होने वाला है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम वैल्यूज को जो इनिशियलाइज किया है ना वैल्यू, उसी को अपडेट करते रहेंगे, ताकि जो हमारी ब्लॉक ऑफ कोड है वो आगे बढ़ता रहे, एग्जीक्यूट होता रहे, ठीक है ना। अब ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं वर्किंग क्या है व्हाइल लूप की। देखो, वर्किंग की बात करें, जब हमने फॉर लूप की बात की थी तो उसमें क्या था, एक इनिशियलाइजेशन होता था, कंडीशन होती थी, और ये, ठीक है ना, 3 चीजें होती थी। फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर कंडीशन ट्रू होती थी तो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता रहता था, ठीक है ना। अब सेम इसमें भी होगा। सबसे पहले क्या करेगा, ब्लॉक ऑफ कोड इसके अंदर इंटर करेगा, यहां से देखो 1 नंबर, ठीक है ना, इसके अंदर इंटर किया। अब देखो यहाँ पे क्या करेगा, कंडीशन कंडीशन चेक करेगा। अब देखो, कंडीशन या तो ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है। देखो, अगर फॉल्स है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि कोड उस ब्लॉक ऑफ इससे ना, इस वाले से बाहर आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हमारा क्या है, वो ब्लॉक ऑफ कोड है, कंडीशन जो है ट्रू है, और जब कंडीशन ट्रू है तो ये इस बॉडी के अंदर जो करली ब्रेसेस है ना, कोड हमारा इसके अंदर यहाँ से 4 नंबर इसके अंदर इंटर हो जाएगा। हाँ, अगर कंडीशन ट्रू है ना तो ये क्या करेगा, करली ब्रेसेस के अंदर इंटर हो जाएगा। अब करली ब्रेसेस के अंदर जो पहले टास्क है वो टास्क परफॉर्म करेगा। आप देख सकते हैं बॉडी होती है हमारी, लूप की बॉडी है। अब जो टास्क है उससे वही टास्क परफॉर्म होंगे। टास्क परफॉर्म होने के बाद ये निकलते टाइम ना, इसमें निकलते टाइम जैसे उसमें क्या होता था, पहले ही फॉर लूप में होता था, जैसे यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे उसका अपडेशन होता था, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि निकलते टाइम ना ये पहले वैल्यू अपडेट करेगा, और फिर इस ब्लॉक ऑफ कोड से निकाल के फिर कंडीशन चेक करने पहुंच जाएगा। अब जब कंडीशन ट्रू है, फॉल्स, फिर यही पूरा प्रोसेस ये रिपीट करेगा, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारा इनिशियलाइजेशन होता है लूप से पहले होता है, और जो हमारा इसमें वैल्यू का अपडेशन होता है वो हमारे इसके जो लूप का ब्लॉक ऑफ कोड है उसके अंदर क्या होता है, हमारा इसका अपडेशन होता है। तो ये हमारा हो गया कि वर्किंग किस तरीके से वर्क करता है, कंडीशन चेक करेगा, इस तरीके से हमारा वर्क करता है, ठीक। अब एक प्रोग्राम को ड्राई रन करते हैं जिससे कि इसकी जो वर्किंग है और अच्छे से एक्सप्लेन हो पाए, ठीक। सपोज डेट आपको क्या करना है, आपको अपना नाम प्रिंट करवाना है, या जावा प्रिंट करवाना है 5 टाइम्स। तो मैंने क्या कहा था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 5 बार लिख लो तो आपका जावा प्रिंट हो जाएगा, ठीक। अब मान लो हमको उससे ना यूज करके, जैसे हम फॉर लूप यूज किए थे वैसे ही हमको व्हाइल लूप यूज करना है। अब देखो, स्टार्टिंग में क्या है, आई की वैल्यू 0 है, ठीक। अब आपको कितने टाइम्स, ये है कंडीशन, आई कब तक, जब तक ग्रेटर देन हो किससे, 5 से, तब तक हमारा क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक। तब तक हमारा क्या होगा, ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा। अब आई की वैल्यू 0 है। अब आगे चेक किया, क्या 0 हमारा लेस देन है 5 से, यस। कंडीशन क्या है हमारी, ये कंडीशन है हमारी ट्रू, ठीक है ना। कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ कोड इसके अंदर एग्जीक्यूट इंटर होगा। अब सबसे पहले लाइन देखेगा, इस लाइन का मीनिंग क्या है, इस लाइन का काम क्या है, इस लाइन का काम है भैया एक बार जावा प्रिंट कर दो, तो एक बार क्या करेगा, जावा हमारा प्रिंट कर देगा, ठीक। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि इसका अगली लाइन को रीड करेगा। अब जैसे इसका है आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस दैट मीन आई की वैल्यू जो पहले 0 थी, अब 0 ना होकर के आई प्लस प्लस यानी कि 1 हो गई
है, ठीक है ना। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई प्लस प्लस की जगह पे आई इक्वल टू आई प्लस वन, ठीक है ना, आई प्लस वन। अब देखो आई की वैल्यू यहाँ पे भी वन से इंक्रीज हो गई, ठीक, वो पार्ट है हम पहले डिस्कस कर लिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक। अब देखो वैल्यू हो गई आई की वन, अब वन फिर इसके पास गया, क्या वन जो है हमारा लेस देन है फाइव के, कंडीशन क्या है, ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो ये एक बार क्या करेगा, एक बार और हमारा जावा प्रिंट कर देगा, ठीक है ना, यानी कि एक बार जावा हमारा और प्रिंट हो गया। आफ्टर दैट क्या होगा, फिर इसके पास है आई प्लस प्लस। अब आई प्लस प्लस फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, वन से हट के टू हो गई। अब टू चेक करेगा, क्या टू लेस देन है, अब देखो टू क्या लेस देन है फाइव से, कंडीशन क्या है, ट्रू है भाई, तो फिर एक बार और जावा हमारा यहाँ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना, एक बार और जावा हमारा प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद क्या है, अब आई की वैल्यू फिर इंक्रीज होगी, आई प्लस प्लस है, अब टू से हटके आई की वैल्यू हो गई थ्री। अब क्या थ्री जो है हमारा, क्या थ्री हमारा लेस देन है फाइव के, कंडीशन क्या है हमारी, ट्रू है। अब जब कंडीशन ट्रू है तो ये एक बार और क्या करेगा, जावा को प्रिंट कर देगा, ओके। फिर ये यहाँ पे आएगा, अब देखो नेक्स्ट लाइन रीड करेगा, अब आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू थ्री से हटके फोर पे हो जाएगा। फोर क्या लेस देन है, फोर क्या लेस देन है फाइव के, जल्दी बताओ सोच के, क्या लेस देन है फाइव के, हाँ लेस देन है। अब जब लेस देन है तो ये क्या करेगा, ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर इसके अंदर इंटर होगा, इस वाले के सिस्टम डॉट आउट, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली लाइन रीड करेगा जावा, अब ये क्या करेगा, जावा को प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। अब जावा हमारा क्या, देखो प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर क्या करेगा, आई की वैल्यू फिर फोर से होके अपडेट हो जाएगी अब फाइव, ठीक। अब फाइव क्या लेस देन फाइव से है, मैंने क्या कहा था, क्या फाइव कोई भी नंबर खुद से छोटा हो सकता है, गलत है, ये लॉजिक का क्वेश्चन, क्या कोई भी नंबर खुद से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो वो कंडीशन हो गई फॉल्स। और जब कंडीशन हो गई फॉल्स तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इससे बाहर आ जाएगा। और हमारा कितना, देखो ये हमने फाइव टाइम्स जावा प्रिंट करने के लिए बोला था, अब इसको काउंट कर लो, फाइव टाइम्स हमारा जावा क्या हो गया, प्रिंट हो गया। समझ में बात। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, एक प्रोग्राम ड्राई रन होता है, और इस तरीके से जो हमारा व्हाइल लूप है ये वर्क करता है, ओके। आई होप ये आपको थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आ गया होगा। अब जब नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे इसके प्रोग्राम्स के बारे में, कि कैसे हम जो फिबोनाची सीरीज है, आर्मस्ट्रांग नंबर है, और वो जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स है, वो हम व्हाइल लूप की मदद से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमने इंप्लीमेंट तो फॉर लूप का भी यूज करके किया था, लेकिन वो क्या है, इतना फिजिबल नहीं है, ओके, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है। और लेकिन हम व्हाइल लूप का मदद की यूज से उसी को हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रैक्टिकल के ऊपर बात करते हैं।